दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। अब आप देख ही सकते हो कि विधानसभा के इलेक्शन कंप्लीट होने वाले हैं 20 तारीख को। झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में सरकार कुछ नए फैसले लेगी रेलवे सेक्टर के लिए। रेलवे सेक्टर के लिए इस बार ऑलरेडी कैपेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। सरकार रेलवे सुरक्षा के ऊपर भी इस समय खास ध्यान दे रही है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन के। अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय रेलवे में खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है। सरकार चाहती है कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया रेलवे ही हो। जो देख सकते हो कि सामान की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह होती है, उसमें भी रेलवे एक सुरक्षित जरिया है। ऐसे में आने वाले समय सरकार की तरफ से जो योजना है उसका क्या फ़ायदा आईआरएफसी को होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले थर्सडे के कारोबार की बात कर ले तो 139 पर क्लोजिंग थी। आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी फ़िलहाल तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो इसका 187 का है, लेकिन जो 1 ईयर का हाई है वो 229 का है, और ये इसकी ऑल टाइम हाई है। अब 3 मंथ का लो अगर देखें तो आपको यहाँ पे 132 का दिखाई देगा, और 1 ईयर का लो यहाँ पे 72 रुपीज़ का है। 3 ईयर के लो की बात करें तो वो 19 रुपीज़ के आसपास है, और 5 ईयर का लो भी 19 रुपीज़ है, क्योंकि आईपीओ आके भी 3 से 4 साल ही हुए। तो लगभग आईपीओ आने के बाद 25-26 के आईपीओ के बाद स्टॉक गिरते हुए 20 से भी नीचे आ गया था, और उस समय लोग इसको ख़रीदना पसंद नहीं करते, उसमें बिकवाली करते। उस समय भी लगातार हमारी वीडियो बने और संभावना दिख रही थी कि स्टॉक आगे जाके बेहतर करेगा, और इसने आप देखो 229 का हाई भी बनाया। अब यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में, इस महीने में जो देख सकते स्टॉक लगातार दबाव में बना रहा। 1 नवंबर की बात करें तो स्टॉक में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी। स्टॉक में करीब 1.62% की तेज़ी के साथ स्टॉक 158 पर आया। उसके बाद 2 दिन लगातार गिरावट हुई, 4 और 5 तारीख को, जिसमें स्टॉक गिरते हुए फिर से 151 के आसपास आ गया, और इसमें लगभग 4.5% की गिरावट हुई। फिर 6 नवंबर को एक दिन की तेज़ी बनी और स्टॉक 154 के आसपास आ गया। तो उसके बाद लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में भयंकर गिरावट हुई है, और ये दौर में बाजार में सभी शेयरों में भारी गिरावट हुई। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नीचे आए सारे। तो इन 5 ट्रेडिंग सेशन में 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक करीब 10 से 10.5% की बड़ी गिरावट हुई है, और स्टॉक आप देखिए जो 153 के आसपास था वो स्टॉक गिरते हुए 139 के आसपास आया। लेकिन फाइनली 14 नवंबर को फिर से इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्टॉक यहाँ से अब काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक यहाँ से दौड़ सकता है। अब हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि जो फ्रेट कॉरिडोर है वो हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। DFCCIL के जो 19वें फाउंडेशन डे के मौके पे अश्विनी वैष्णव की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि मोर देन 350 गुड ट्रेन्स इस समय ऑपरेट हो रही है कॉरिडोर पर, और जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके माध्यम से लॉजिस्टिक सेवाएं काफ़ी अच्छे से सुलभ रूप से हो रही है, और आने वाले समय भी हम फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर खास फोकस कर रहे हैं। तो रेलवे का जो सफ़र है वो फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से सुरक्षित हुआ है, और जो लॉजिस्टिक है वो भी समय पे सारे के सारे अपने गंतव्य पे पहुंच पा रहे। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो रेलवे के लिए जो नए कॉरिडोर बनने जा रहे हैं वो भी एक आने वाले समय इसके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो रेलवे सेक्टर इस समय देखो कि लोगों की आवाजाही के लिए तो ट्रेन पे खास फोकस कर ही है, लेकिन अब गुड्स कैरियर के लिए भी, जितने गुड्स है उसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार चाहती है कि कॉरिडोर बने, और उसी जगह पे जहाँ पे मिनरल्स है वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इसलिए जहाँ पे मिनरल्स है वहाँ से कॉरिडोर बनाया जा रहा है और दूसरा पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा उसके लिए कॉरिडोर, और एक जहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो इस तरह से कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय आसान हो जाएगा रास्ता, और इस सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनेगी। तो देखो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 19वें फाउंडेशन डेज पे काफ़ी बड़ा जो बयान निकल कर आया है। 2 दिन का ये सेलिब्रेशन था, जिसमें रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया,
उन्होंने कहा कि सरकार और भी बहुत सारी नई योजनाएं लाने वाली है जो रेलवे सेक्टर में जो कमियां है उसको पूरा करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो योगदान है, हिस्सा है जो ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें रेलवे का होगा। अब जो आने वाले समय जो रोडवेज के माध्यम से, हाईवेज़ के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान का, वो अब रेलवे के माध्यम से करेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित है और समय बहुत कम लेता है। क्योंकि कई बार हाईवेज़ के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिससे बिगड़ने वाला जो सामान होता है वो समय पे पहुंच नहीं पाता और वो ख़राब हो जाता है। ऐसे में हर कोई रेलवे को पसंद करता है और कॉस्ट में भी कमी आ रही है। तो देख सकते हो कि सरकार का इस समय फोकस पूरी तरह से रेलवे सेक्टर को लेकर उसमें नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लैस करने के ऊपर है। ऐसे में आने वाले समय इसका फ़ायदा होगा ही होगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने गुरुवार के दिन जो बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि करीब 15 जो फाइनल लोकेशन इस समय सर्वे की जा रही है साउथ सेंट्रल रेलवे की, जहां पे आने वाले समय रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे और इसके लिए करीब 80,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। तो ये जो मीटिंग हुई, इसमें आप देखिए यूनियन कोल एंड माइन मिनिस्टर और साथ में 10 मेंबर्स है पार्लियामेंट के, जिसमें तेलंगाना और कर्नाटका से जो थे उनके बीच में मीटिंग हुई साउथ सेंट्रल रेलवेज को लेकर। तो इस मौके पे किशन रेड्डी ने कहा है कि करीब 415 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बिछाने की यहाँ पे सरकार की तरफ से संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक का डबल करना, गेज कन्वर्जन करना, ये सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत करीब 40 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे उनको बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब तेलंगाना में 2635 करोड़ का खर्च किया जाएगा। तो बहुत सारा खर्च होने वाला है तेलंगाना में, और आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय आईआरएफसी को बेनिफिट सीधा होगा, क्योंकि आईआरएफसी ही रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करेगी। तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे ऐलान है, करीब 80,000 करोड़ की रकम का ऐलान किया गया है। ये एक बड़ा धमाका हो सकता है। अब यहाँ पे फंडामेंटल देखें इसके, तो इस समय मार्केट कैप 1,82,632 करोड़ के आसपास है। वैसे 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप था, प्राइस नीचे आ गई है, इस वजह से मार्केट कैप भी नीचे आया, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत कंपनी है। इसका पी रेशियो 28.06 है, जो काफ़ी ठीक है। इसका पीबी रेशियो 3.55 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24.55। इंडस्ट्री के पी रेशियो थोड़ा सा पी रेशियो इसका ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 7.83 का है और आरओसी इसका 12.64% है और ईपीएस इसका 4.98 का है और 1.07% का डिविडेंड देती है कंपनी। और आप देख सकते हो कि अभी कंपनी रिसेंटली ही 70 पैसे का डिविडेंड देने जा रही है। इसके अलावा इसकी बुक वैल्यू 39.38 की है, फेस वैल्यू 10 है, तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इसके पी रेशियो में अगर आप देखें कंपनी, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी, अपनी पेयर कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी प्राइस 139 के आसपास का पी रेशियो 28.05 का है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दूसरे नंबर पे, जिसका प्राइस 454 का और पी रेशियो काफ़ी कम है, 7.08 का ही है। आरईसी लिमिटेड 502 की प्राइस है और पी रेशियो 8.89 का है। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 189 की प्राइस है और 35.33 का पी रेशियो है। आईएफसीआई की बात करें तो 57 की प्राइस है और 104 का पी रेशियो है। और टूर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो 145 की प्राइस है, 13 का इसका पी रेशियो 13 का है। तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में लगभग पी रेशियो वैसे कोई ज़्यादा नहीं, महंगा नहीं है, क्योंकि आईएफसीआई का तो 3 डिजिट में पी रेशियो, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले इसमें आईआरएफसी बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।